एचपी और बजरंग दल की बातें क्यों नहीं मानी जा रही हैं? अगर वो कह रहे कब्र हटा दी तो हटा देना चाहिए, उसमें रखने से क्या फायदा? हम तो कह रहे हैं कि साहब औरंगजेब की भी कब्र हटा दो, बाबर की भी हटा दो, हुमायूं की भी हटा दो, जितने मुगल शासक थे सबकी कब्र हटा दो। क्या इनकी कब्र हटाने से, इनकी कब्र पे शौचालय बनाने से युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? महिलाओं पे जो उत्पीड़न हो रहा है वो कम हो जाएगा, बेरोजगारी कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, किसानों की जो तमाम समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर ये सब ख़त्म हो जाए तो जितने भी मुग़ल शासक आए हैं, मोहम्मद गौरी से लेके, गौरी जो आया, फिर जो गुलाम वंश के लोग आए, तुगलक वंश के लोग रहे, सबकी कब्रें खोद डालो और सब पे शौचालय बनवा दो प्रधानमंत्री शौचालय योजना के तहत। मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है। लेकिन जो अहम मुद्दे हैं जनता के, उन अहम मुद्दों पर सरकार सवालों का जवाब देने से क्यों बच रही है? सरकार आखिर बेरोजगारी पे क्यों बचती हुई नज़र आ रही है? कुंभ के लिए जो सवाल किया गया, राहुल गांधी जी ने किया सवाल कि कुंभ में जो तमाम घटनाएं हुई या व्यवस्थाएं रही, जो युवा वहां गए, तो उनके रोजगार की बात प्रधानमंत्री कब करेंगे? जिस तरीके का माहौल, सांप्रदायिकता का माहौल यहाँ पर है महाराष्ट्र में, और इसी तरह का माहौल कुछ उत्तर प्रदेश के संभल में है। कुछ दिनों पहले बहराइच में भी एक ऐसी दुखद घटना घटी थी। तो इन सब पे जवाबदेही किसकी है? आखिर सरकार होते हुए भी इस तरह की घटनाएं क्यों घट रही हैं? क्या आपके इंटेलिजेंस का फेल्योर है, या फिर आप जानबूझ के इस तरह की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं? जानबूझ के आप देश की जनता को, देश की जो 90% जनता है, जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, इसको मुख्य मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में दंगा किसने भड़काया और किसके तहत ये हुई है? इसकी जांच होनी चाहिए भाई। अगर इसकी जांच होगी तो सारी जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी कि इसमें किसने दंगा भड़काया है। क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है लेकिन सुनने में आया है, प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि जो दंगे करने वाले लोग थे वो वहाँ के लोग नहीं थे, बाहर से आए हुए लोग थे। अब वो बाहर से लोग किसने भेजे हैं? बीजेपी ने भेजे हैं, किसने भेजे हैं, ये बात तो चर्चा का विषय है। और सरकार का फेलियर है, देवेंद्र फडणवीस का जो मुख्यमंत्री है उसका फेलियर? बिल्कुल फेलियर है। अगर आपकी सरकार में इस तरह की घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री की होगी, गृह मंत्री की होगी, जांच एजेंसियों की होगी, तो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ वहाँ ही सिर्फ दंगा, फसाद या फिर झगड़ा, इस तरीके की घटनाएं क्यों सामने आती है? ये बात तो बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि वहीं इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, बाकी जगह शांति का माहौल क्यों है? महाराष्ट्र से लगा हुआ तेलंगाना है, महाराष्ट्र से लगा हुआ कर्नाटक है, वहाँ तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं। और महाराष्ट्र तो बड़ा शांत प्रदेश था, महाराष्ट्र का, और ख़ासतौर से नागपुर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की धरती, आरएसएस का ये गढ़ रहा है। लेकिन आरएसएस का मुख्यालय होते हुए भी यहाँ कभी सांप्रदायिक घटना नहीं हुई। देश जब से आज़ाद हुआ, ये एक रिकॉर्ड है नागपुर का। लेकिन देखो, दो मंत्री आते हैं यहाँ पे, फडणवीस यहीं से आते हैं, नितिन गडकरी यहीं से आते हैं, इसके बावजूद भी इस तरह की घटना अगर हो रही है तो ये बीजेपी के लिए शर्म की बात है, ये आरएसएस के लिए शर्म की बात है। जो कथाकथित धर्मगुरु हैं, जो हिंदुओं के धर्मगुरु हैं, उनके लिए शर्म की बात है। तमाम जो सामाजिक संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे, उनके लिए शर्म और लज्जा की बात है। बहुत शुक्रिया।